दावा कर रही है कि वो रिज़ाइन दी है, तो उसका मेरा काट है कि मैंने रिज़ाइन नहीं दिया है। सुनीता को मैंने रिज़ाइन नहीं सौंपा है। इस्तीफा दी है उतने ही हैंडराइटिंग में, उतने ही साइन से, लेकिन लड़कियों को जो वहाँ दिया है ना पेरेंट, सुरक्षा को लेकर दिया है, और मैंने लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों की पढ़ाई, लालच आ गया है, आए दिन पैसे का डिमांड कर रही है, नहीं तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कितना पैसा का डिमांड कर रहा है? कभी बोलती है 50 लाख और चाहिए, कभी बोलती है 1 करोड़ चाहिए, कभी बोलती है 2 करोड़ चाहिए। हाई कोर्ट जाऊंगी, जहाँ तक लीगल प्रोसेस में जहाँ तक जाना होगा मैं इस पर एक्शन लूँगी। और उसने जो मेरा ये मान हानि किया, हमारा जो प्रेस्टीज को क्षति पहुँचाया है, उसके लिए भी मैं इस पर एक्शन लूँगी। पूर्णिया के मरंगा बाईपास सुधा डेयरी के समीप अवस्थित बिशप गर्ल्स स्कूल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक तरफ स्कूल की सचिव सुनीता कुमारी का कहना है कि संध्या कुमारी जो स्कूल की चेयरपर्सन थी, वह फरवरी 2024 में काम की व्यस्तता दिखाते हुए अपना खुद इस्तीफा दे दिया और हिसाब कर 80 लाख ले चुका है। अब उनका स्कूल से कोई नाता नहीं है और वह जो भी आरोप लगा रही है वह बिल्कुल गलत है। जबकि अपने आप को अभी भी स्कूल की अध्यक्ष बता रही संध्या कुमारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि सुनीता कुमारी बलजबरी उसे स्कूल आने से रोकती है और उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सुनीता कुमारी जालसाज है, वह फर्जी कागजात इस्तीफा का बनाया है। साथ ही पैसे की लेन देन पर बोलते हुए कहा कि स्कूल निर्माण में जो राशि खर्च हुई थी उसी के एवज में उन्हें 80 लाख मिला है। मीडिया को जानकारी देते हुए यह भी कहा कि गलत तरीके से स्कूल कैंपस में पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है, जबकि लीज पेपर में सिर्फ यह दर्शाया गया है कि यहाँ पर बिशप स्कूल ही रहेगा। उन्होंने पूरे मामले को कोर्ट ले जाने की बात कही है। साथ ही संध्या कुमारी ने सुनीता कुमारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाया है। 2017 में स्कूल का निर्माण हुआ, 2018 में ट्रस्ट और लीज बना और उसके बाद स्कूल संचालित हुआ। मैं स्कूल को देखभाल सुनीता कुमारी को सौंपी थी और वही टोटल काम कर रही थी। मैं कभी कभी आती थी, बच्चों लोग पर देखकर चली जाती थी। इसने 21 में क्या किया, 22 में क्या किया, 23 में क्या किया, मुझे कोई पता नहीं। जब मैं 24 में आने लगी, वो स्कूल में हमें रोकने लगी, स्कूल में हमें आने देने से रोकने लगी। इसके लिए मैंने पता किया कि रोकने क्यों लगी, और भी हमारे साथ मेरा मौसेरा भाई है, ये आता था, और एक वहाँ अकाउंटेंट जिसका 2 लाख सैलरी बाकी है वो मेरे साथ आता था। ये 3 लोग आते थे स्कूल बराबर, मतलब कि जैसे आते थे पहले 1 महीना में 15 दिन में, वैसे ही मैं किसी संडे को ही, कोई स्कूलिंग डिस्टर्बेंस नहीं, मिलने के लिए मैं सुनीता से आती थी कि आखिर क्या बात है। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कोई करते थे, ना उसके हस्बैंड ना सुनीता कुमारी। और इस तरह से मुझे एंट्री जब बंद किया तो फिर मैंने उससे कहा कि क्यों एंट्री बंद किया। अदर जो वहाँ पर वशिष्ठ जी सबके माध्यम से, जो वशिष्ठ जी हैं उनके माध्यम से एंट्री बंद क्यों हुआ है। तब फिर यहाँ पर मामला सामने आ गया कि आपको जो 80 लाख मिला है ना फरवरी में, आप तो इस्तीफ़ा दे दिए हैं। वहाँ पर ये मामला आया, आप इस्तीफ़ा दे दिए हैं। अभी जो उस दिन का दिया था एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन दिया था कि ये बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल है ना, जिसका यूडीआईज नंबर 10 है, ठीक है। और 6/10/24 को बिशप ये स्कॉट के स्कूल के चैम्बर मैंने प्रांगण में ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो ये कैसे होगा, ये नहीं संभव है। ये लड़कियों के लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि 9-10 का वहाँ पर लड़का भी रखा गया। बताइए, बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल का एक बहुत बड़ा सपना था जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय भी 2018 में भी मीडिया के सामने मैंने कहा था, और फिर आज मैं सामने आई हूँ मीडिया के बीच में। 18 के बाद आज मैं सामने आई हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इस्तीफा दिया है? नहीं, इस्तीफा देने का मकसद रहता तो मैं इन्वेस्टमेंट करते नहीं चली जाती। जो पेपर वो तैयार किया गया है उसको क्या कहें? पेपर वो फर्जी तैयार करके ही ना सब काम किया, वो भी पेपर फर्जी तैयार किया। जब 22 में उसने उस लीज पेपर का यूज़ किया तो मेरा साइन नहीं गया होगा? बताइए, क्या मेरा साइन गया होगा या नहीं? तो फिर मैंने साइन कहाँ किया? किसी भी तरह की उसने काम की तो मुझे कहाँ आवेदन मिला? वो रेजिग्नेशन की बात कर रही है 2024 22 की बात कर रहे हैं, तो 2024 में आपने इस्तीफा दिया?
उसका एक जवाब है नहीं। मैंने सुनीता को किसी तरह का रेजिग्नेशन नहीं सौंपा। आपने 80 लाख रुपया किसे बताया तो, कर्ज, उसने कर्ज ले रखा था, मैंने कर्ज पाया है। वो कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? उसी से डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाए। सुनीता जी का कहना है जी कि वो खुद से एप्लीकेशन लिखी है और सिग्नेचर करी। मैं बता इस रही संदर्भ में क्या हूँ, है? इस संबंध में मैं बता रही हूँ जी। उनका कहना है कि आपने रिजाइन कर दिया है, साथ ही आपको उन्होंने 80 लाख रुपया भी 80 लाख हाँ, इस पर इसका जवाब देखिए। और अकाउंट मैंने लिया अकाउंट में, वो तो कैश लेकर आई थी। अच्छा, वो तो संजोग है कि मैंने अकाउंट में लिया कि कहीं वो उसके बदले 2 करोड़ ना बोल दे। ये सारी बातें सामने आने लगी तो कहीं ये 2 करोड़ बोल देगी तो फिर फंसने वाला काम होगा। तो वो 80 लाख किस एवज में और कहाँ कहाँ पर वो गया वो भी मैं बता रही हूँ। वो अकाउंट से आया और अकाउंट से मैंने उसे प्रमोट किया है। इसका जवाब मैं दे रही हूँ 80 लाख की। ये 2018 से मैंने 17 में ही नींव पड़ा है। 17 के नवंबर से बिल्डिंग निर्माण शुरू हुआ है। बिल्डिंग निर्माण में उसके पतिदेव मनोज कुमार निराला और उसके 2 देवर श्री, ये 3 जन मिल कर के निर्माण कर रहे थे बिल्डिंग। और निर्माण में मेरा काम था इन्वेस्टमेंट, पैसा देना। सारा इन्वेस्टमेंट वो लोग अपने तहत से कर रहे थे, ठीक है। वो तो निर्माण किया और उसी ड्यूरेशन से लेकर के हजारीबाग का भी कंडीशन उसका सही नहीं, आप पता कर लीजिएगा। शुरू से मेरे इस स्कूल निर्माण से पहले से उसी को क्लियर मैं कर रही हूँ, उसी क्लियर। उसने मेरे से 1 करोड़ 42 लाख रुपया लिया है हमसे, जिसका डिमांड करने पर इकट्ठे 80 लाख दिया और हमें निकाल फेंकने का उसने पूरा अच्छी तरह से प्लानिंग किया है। और बच्चा 1 लाख रुपया आपने कैसे दिया? इकट्ठे नहीं दिया है, धीरे धीरे कैश दिया है मैंने। मेरे पास है, मेरे पास प्रमाण है। जो पैसा मैं कहाँ दे रही हूँ वो चीज़ मेरे सीए के भी पास लिखा हुआ है। नहीं, उनका सिग्नेचर है। रेजिग्नेशन की बात रहती तो ये लॉकडाउन के बाद जो मैंने 2023 तक जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है, ऑनलाइन पेमेंट, टीचर सैलरी, बस में एनओसी करवाए हैं, तो मेरा दिमाग पगला गया था कि हम जो है पैसों दे दें फिर 80 लाख लेंगे। नहीं, अकाउंट का डिटेल का वो हम नहीं जानते थे कि ये सब तरह से होने वाला है, तो मैं तो बैंक से निकाल के लाती ना। तो ये आप रख सकते हैं और जब मैं बैंक डिटेल दूंगी तो उसमें मिलान कर सकते हैं। मैं सुनीता से ये कहना चाहती हूँ कि क्या सुनीता, तुम्हें मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया है, तुम्हारे सामने मैंने लिखा है, क्या तुम्हें मैंने सुपुर्द किया है? मुझे ये जवाब दो कि क्या मैंने तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर सुपुर्द किया है? संध्या कुमारी चेयरमैन ने सचिव सुनीता कुमारी के हैंड में ये रेजिग्नेशन दिया है? क्या सुनीता कुमारी चेयरमैन के सामने संध्या कुमारी चेयरमैन ने रेजिग्नेशन लेटर लिखा है? मैं तो उसी से जवाब मांग रही हूँ कि तुम, वही तो मैं पूछ रही हूँ। फर्जी है वो सब दावे, फर्जी है। क्यों? फर्जी है तो आपने क्लेम क्या किया? मैंने वो फर्जी बोली है तो अभी तो थाना में जो फर्जी का जो रिपोर्ट जिस दिन बोली है मीडिया में आया है, उसके दूसरे दिन मैं अपनी माँ के यहाँ गई थी। उसका मिलेगा जो पेट्रोल उट्रोल भी भरा है, झूठी वादी पर नहीं, सत्यता पर। अपनी माँ का तबीयत खराब हुआ था, वहाँ चली गई 2 दिन के लिए और उसके बाद मैं आई हूँ तो उसका जवाब देने के लिए पहले आप ही के पास आई। उसने दावा किया है कि 2024 में इसने रिज़ाइन दे दिया है। तो इसके संबंध में सबसे पहले तो एक मैटर है कि ये जो कमेटी के तहत काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। काम किया है उसने और ये दावा कर रही है कि वो रिज़ाइन दी है, तो उसका मेरा काट है कि मैंने रिज़ाइन नहीं दिया है। सुनीता को मैंने रिज़ाइन नहीं सौंपा है, किसी ट्रस्टी मेंबर को मैंने रिज़ाइन नहीं सौंपा है, ये मेरा दावा है। तीसरा, मैं इसको लेकर के हाई कोर्ट जाऊंगी, जहाँ तक लीगल प्रोसेस में जहाँ तक जाना होगा मैं इस पर एक्शन लूँगी। और उसने जो मेरा ये मान हानि किया, हमारा जो प्रेस्टीज को क्षति पहुँचाया है, उसके लिए भी मैं इस पर एक्शन लूँगी, उसके लिए भी लूँगी, क्योंकि उसने मुझे कह दिया बेदखल करने, इसका मतलब बेदखल बतला रही है। मैंने रेजिग्नेशन स्कूल में ट्रस्ट में स्कूल में इन्वेस्टमेंट और उतना बच्चों की लड़कियों के लिए ये जो उठाया इन्वेस्टमेंट, पैसा का मायने तो जीरो है, पैसा का मायने जीरो है। लड़कियों के सम्मान पर ठेस पहुंचा है। लड़कियों का स्कूल के लिए पेरेंट के, उसने कहा कि पेरेंट के आग्रह पर
लेकिन लड़कियों को जो वहाँ दिया है ना पेरेंट, सुरक्षा को लेकर दिया है। और मैंने लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों के खान पान, बेहतरीन व्यवस्था का दावा करके बच्चियों का स्कूल बनाया है। तो इसका अस्तित्व बचाने के लिए मैं जान भी गंवा दूंगी। इस्तीफा दी है, उतने ही हैंडराइटिंग में, उतने ही साइन से एक्सेप्ट की हैं। और ये देखिए, और ये मीटिंग का भी पेपर है मेरे पास, जिसमें वो डिसाइड की थी जो भी खर्च आया है वो मेरा मिल जाना चाहिए। देने के बाद फिर से उनको लालच आ गया है, आए दिन पैसे का डिमांड कर रही है, नहीं तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कितना पैसा का डिमांड कर रहा है? कभी बोलती है 50 लाख और चाहिए, कभी बोलती है 1 करोड़ चाहिए, कभी बोलती है 2 करोड़ चाहिए। जब आप लोग बैठ के बातें करी, मीटिंग करी, किससे जो लागत है वो लागत को हम आपको दे देंगे, तो वो लागत को आपने दे दिया? जी दे दी। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि सर और पैसा चाहिए। जी। माने ड्यू टू डिमांड के तौर पे अगर उस डिमांड को आप फोरफुल फिर कर दें